नमस्कार, मैं हूं ऑफिसर शिवम वर्मा और आप सभी को बताते चलें कि खीरी का मामला भी शांत नहीं हुआ कि प्रयागराज यमुना पार के औद्योगिक थाना क्षेत्र के हल्दी पर का एक मामला फिर से सामने आ गया है। आप सभी को बताते चले कि घर में मातम सा छाया हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए एक अहम बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे कुछ घर के लोग हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत हुई। क्या नाम क्या है आपका? नौशीन बानो। क्या मामला क्या है, कैसे ये घटना घटित हुई है? कैसे घटना घटी है? मेरा बच्चा एकदम सही था। हम कल आए 5 दिन के बाद घर से, नैनी से आए हैं। 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 3 बजे पहुँचे हैं, 3 बजे यहाँ आ गए हैं। मेरा बच्चा एकदम सही था। 5 दिन के बाद आए हैं। हाँ, फिर उसके बाद आए हैं तो सब अपने परिवार से मिला, खेला कूदा। मेरा बच्चा एकदम सही था, न किसी से कुछ थी, एकदम अच्छा था। उसके बाद जब शाम हुई तो जो है हमसे पैसा मांगा, हमने पैसा नहीं दिया तो बड़ी अम्मी से गया लेने। हमारे पास चेंज नहीं था, गया चीज़ लेके आया। उससे पहले बैट बॉल बहुत खेला बाहर, कैमरे में भी आया है, वहाँ अच्छे से खेला है। बैट बॉल खेला, अगर स्वेटर पहने खेला है, तब स्वेटर नहीं पहना था। बैट बॉल खेला, वहाँ खेल उल के आया। तब यहाँ बड़ी अम्मी से पैसा लिया, बोलता अम्मी हमको पैसा दो। हमने पैसा दिया, वो गया टॉफ़ी लेकर आया। उसके बाद हमसे कहता है अम्मी पेंसिल दो, बुक दो, हम काम करेंगे, होमवर्क अपना करेंगे। हमने कहा अच्छा भैया कर लो। तो जब देखा तो उसने ए से जेड तक के ABCD लिखा। मेरा भैया पूरा लिखा। लिखने के बाद बुक उसकी कॉपी बाहर थी, बाकी सब अंदर रख के तब वो बाहर जाने लगा फिर से खेलने के लिए। ये है 6:45 बजे की बात। फिर उतने में यहीं खड़ा था। हम कहे भैया रुको, तुमको स्वेटर पहना दे, तब बाहर खेलने जाओ। तो बाहर खेल रहा था तो कहा मैं अच्छा। तो उसको हमने स्वेटर पहनाया, कैप लगाया मंकी वाला, चप्पल पहना, कपड़ा चेंज किया, गंदा हो गया था, सब कुछ किया। तो कहता अम्मी जाएं। हमने कहा जाओ। बोला खेल के आ रहे हैं। बाहर मोहल्ले का लड़का है जो हमेशा उसके साथ खेलता है, स्कूल से उसको लाता भी है, वो उसी बाहर खड़ा था। बोला हम समीर भाई के साथ खेल के आ रहे हैं। हाँ, वो समीर के साथ खेल रहा था। मेरा अंदर बाहर मेरा काम था। हम अंदर कमरे में किचन में यही सब मेरा काम था, हम कर रहे थे। और मेरे बच्चे की आवाज़ लगातार आ रही है कि मेरा बच्चा खेल रहा है। बस 20-25 मिनट हुआ होगा, 20 से ज़्यादा ना हुआ होगा। बस इतनी देर जब हमको लगा तो आई रही थी। जब देखो थोड़ी देर के बाद हमारे जेठ जो है जा रहे थे दूसरे वाले जेठ के घर, तो भाभी जा रही थी। हमने कहा भाभी जा रही बाहर तो हम भैया बुला के अंदर कर लें, भाई खेल चुका है। तो जब बाहर भाई साहब बाहर यहीं रह गए, हम पहले निकल गए कि बुला के अंदर कर लें, तब भाई साहब बाहर जाएँ। भैया को लेने गए तो भैया वहाँ मौजूद ही नहीं था। अब जिसके हम समीर को देखे कि भैया बोला हम समीर भाई के साथ जा रहे हैं, तो समीर भाई के साथ खेलने जा रहे हैं। फिर हम गए, जब कोई नहीं दिखा वहाँ, ना समीर दिखे ना भैया दिखा, यहीं गली में कोई नहीं दिखा। तो हमने पूछा समीर भैया कहाँ है? समीर कहा चच्ची यहीं तो खेल रहा था। हमने कहा भैया तो पता नहीं कहाँ है। कहा चच्ची हम नहीं जानते, भैया तो यहीं खेल रहा था, हम छोड़ के चले आए। हमने कहा अच्छा। फिर हासिम से पूछे, हासिम के और कोई तो परिवार है, सब बाहर निकल आए। जब पूछने लगा इंसान, ढूंढने लगा, सब निकल आए। तो हमने पूछा भैया यहीं था? तो गए सब लोग बताए यहीं अभी 10 मिनट पहले था, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, भैया यहीं खेल रहा था। और सब बता रहे, सब अपने अंदर वो खेल रहा था। कब गायब हो गया समझ में नहीं आया एकदम। अच्छा, जब हम बाहर देखे तब से ढूंढते रहे। ये भी नहीं था कि किसी के साथ खेलता नहीं, तो हमेशा खेलने बहुत घंटों निकल जाता था, रोड तक के निकल जाता था। अब किसके दिल में कितनी नफरत थी हमको नहीं पता, लेकिन मेरा लड़का मोहल्ले से गायब हुआ। अब मोहल्ले के लोग ले गए, कौन ले गए ये हमको कंफर्म नहीं है। हाँ, इसको हम किसको बताएं? पूरी रात पूरा मोहल्ला हमारा ढूंढा है, हम भी पूरा हमारा परिवार था, सब ढूंढा गया, वहाँ भी ढूंढा गया था। अब हम लोग इसलिए ढूंढे कि शायद दूर ना गया हो, कोहरा वोरा हो गया हो, ढूंढ लो शायद मिल जाए। फिर उसके बाद 3 बजे रात तक हम लोग ढूंढे, नहीं मिला। हम लोग सन्नाटा ले लिया। हम लोग कहा अप्पी एकदम शांति कर दो ताकि वो आके छोड़ दे हमारे भैया को यहीं, ताकि छोड़ दे। हम लोग दरवाज़ा भेड़ दिए, हम लोग घर में आ गए। जब लेट गए यहीं बैठे, हम लोग को नींद तो लग नहीं रही थी भैया की वजह से। फिर उसके बाद हमारे जेठ अचानक आवाज़ सुने कि उनको लगा कि कोई भैया रो रहा है। तो हमारे मियाँ को बुलाएं, कहें कि कमू जल्दी से आओ, तुम्हारा भैया रो रहा है। जब चारों तरफ सब निकले तो कोई कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। फिर सब ठंडे होके बैठ गए। फिर 5 बजे तक बैठे, फिर 6 बजे से फिर ढूंढना शुरू हो गया।
फिर सब लोग फिर बिखर गए 6 बजे से, सब फिर बिखर गए, सब चारों तरफ से बिखर गए ढूंढने के लिए। चारों तरफ सब इकट्ठा एक जगह आके मिल ले, सब जगह बहुत दूर दूर तक के गए, पैदल गए, कुछ गाड़ी से गए, बहुत बहुत जगह ढूंढा गया, लेकिन समझ में नहीं आया। तो जब पूरे जहाँ हम लोग ढूंढ चुके थे एक्स्ट्रा 3 बजे रात, वहाँ भी एक्स्ट्रा ढूंढ चुके थे पहले से ही। फिर सुबह हमारे जेठ के लड़का जब मुनव्वर गया तो उसको लगा कि हम फिर से एक जगह ढूंढ लें, ये सब जगह। जब वो गया तो वहाँ मार के पड़ा था खंडहर में। पुराना घर वो जो ख़राब हो गया, गिर उड़ गया है, वहाँ मेरे भैया का पैर मुड़ा, ईंटे से सर फोड़ फोड़ के मारा गया है, आँख हो की पता नहीं चल रही, आँख हो तक फोड़ दी गई। घर से जो वारदात जो हुआ है कितनी दूरी रही? यहाँ से वहीं फेंका गया है, अब गायब यहाँ से हुआ है, यहाँ गली से गायब हुआ। अब यहाँ से ले कौन गया ये नहीं पता चल रहा है। बच्चा आपका जब गायब हुआ था तो आप लोगों ने ढूंढना तो शुरू किया, अपने प्रशासन को अवगत नहीं, आई थी पुलिस सब आई थी। हाँ, सब पुलिस आई, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आए, काफ़ी पुलिस आए थे, दरोगा पुलिस सब आए। कहन बेटा कैसे कैसे सब नाम वाम लेकर गए। रात ही से पुलिस 1 बजे रात तक थी। मामला आप लोगों के साथ में हुआ, ये पहले ही कभी हुआ था या समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, ये हादसा आज 6 महीने से ही मोहल्ले में हो रहा है, यानी मर्डर तो अब हुआ है। हमारा छोटा सा बच्चा अभी 4.5 साल का है, 5 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तमीम इकबाल। हाँ, तमीम इकबाल नाम है, अभी पूरा 2 महीने बच्चे हैं उसके 5 साल होने में। हाँ, तुतलाता भी है, पूरे तरीके से सही बोलता भी नहीं, लेकिन तेज है। मेरा बेटा एकदम अच्छा से था। अब मोहल्ले में आज 6 महीने से कई घरों में आग लग चुकी हैं, घर में चोरियां हो चुकी हैं, हम लोग के घर में आग लगाई गई, लेकिन पुलिस बहुत हुआ, लेकिन कोई पकड़ी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सब कह रहे अपना दिखाइए, अपना दिखाइए। आज मेरे हाथ से मेरा बच्चा भी चला गया, तो अब बताइए हम किसको कहें, बताइए हम किसको कहें। प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई अभी तक किया गया है? कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज 4-5 घर जल चुके, किसी के घर में कुछ हुआ होता, मेरा जला, मेरे देवरानी के जला, मेरे पड़ोसी के जला, उधर विक्रम जली, उधर उनका घर जला, मेरे बहू का घर जला, 6-7 घर जल चुका। इनका घर जला, हमारी बहन के जेठानी के घर जला, उसमें कुछ नहीं बचा। उनका तो सब कुछ जल गया, जेवर जेवरात कुछ भी, इनका भी सब जल गया। हम लोग को जला तो स्टोर जला, किचन जला, उनका घर जला, उनका विक्रम जला, बहुत कुछ जले, लेकिन कोई कार्रवाई। पुलिस आए टहल के चली जाए, पुलिस आए टहल के चली जाए, देखिए दिखाते हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत। आज यही चक्कर में आधा चलने लगा, आग जलने लगी, आज मेरा बच्चा भी 10 मिनट के अंदर गायब हो गया। बताइए हम किसको कहें? टके हुआ था घर को, बताइए इसको बाहर वाले को कहें। भैया से तो भैया, हमारे भैया से तो सभी खेलते थे, सभी दुलार करते थे, सभी मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरा भैया बहुत अच्छा था, बोलने में तुतलाता था, अच्छे से बात करता था, सबके हाथों हाथ था। लेकिन अब उसमें दुश्मन कौन आ गया ये हमको नहीं समझ में आया। अब बच्चा मेरा यहीं से गायब हुआ, इसलिए कि ये इधर से ना इधर से गया है ना उधर से, इसलिए चारों तरफ कैमरा है। इससे पहले कि जो खेला है वो कैमरे में आया है, इससे पहले कि इधर जो गया, इधर आके कहाँ ले गया, कहाँ कैसे किया, हमको कुछ समझ में नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि जो भी किया है उसको इतनी तगड़ी शासन, इतनी ज़्यादा सज़ा मिले। के लिए अभी तक प्रशासन किसी को यहाँ से गिरफ्तार किया है या फिर अभी तक नहीं? कुछ नहीं हुआ। देखो, जिसको अभी हमने बताया, भैया मेरा जिसके साथ गया था खेलने, वो हमेशा से खिलाता था, वो उसको स्कूल से भी लाता था, वो साइकिल से उसको बैठा करके लाता था कि बाबू छोटा से था, वो हमेशा बच्चों को, हमारे दोनों बच्चों के खिलाया है, हमेशा से खिलाया है। अगर नहीं भी जब बच्चे जाते थे तो घर से उठा के ले जाता था खिलाने के। अब बच्चे मेरे हमेशा टाइम पे आते थे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब वो भी चला गया, फुल्की वाला आया था, चाट ओट वाला, वहाँ चला गया। अब वो सोचा सा भैया अभी चला जाएगा अंदर, उसके बाद समझ में नहीं आया कहाँ चला गया। वो भी कह रहा चच्ची यहीं तो था, यहीं तो था, किसी से भी पूछ रहा भैया यहीं तो था 10 मिनट, इसके बाद कहाँ चला गया हम नहीं। आपको बताते चले कि प्रयागराज में जरायम के मामले आम हो गए हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें प्रयागराज के यमुना क्षेत्र में, ये तस्वीरें पीछे हमारे देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके आंखों में आंसू है। आप सभी को बताते चलें कि यहाँ पे कुछ और लोग, मैं इसे लगातार बातें चीते भी करूँगा। तस्वीरें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, ये जो है कल से ही परेशान थे, इनके दिमाग में केवल यही था कि मेरा बच्चा जो है गायब हुआ है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और बच्चा मेरा वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक बच्चा वापस नहीं आया है। कुछ और लोग हैं, इनसे लगातार बातचीत करें। क्या बताएं सर?
बता दो, तुम्हारा भी घर जला है? सर मेरा भी घर जला है आज से 4-5-6 महीने पहले। उसके बाद 3 महीने 4 महीने से लगातार वारदात इस गांव में हो रही है। कहीं पे ईंटें मारे जा रहे हैं, कहीं पे आग लगाए जा रहे हैं, कहीं पे मतलब बहुत वारदातें हो रही है। हम अपील करती हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द उस इंसान को सजा मिले, जिस इंसान ने तगड़ी में करे कार्रवाई हो। योगी जी ने तड़पे, योगी जी बुलडोजर चलवाए और करे जिसने भी ये किया है मासूम बच्चा ने, उसको कड़ी से कड़ी सजा इस यहाँ पे मिलना चाहिए। परिजनों का मांग है कि जिस तरीके से यह मामला हुआ है कहीं न कहीं बहुत ही भयावह हुआ है, लेकिन परिजनों का यह भी कहना है कि जो आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर से भी गिराया जाए। अश्वनी के साथ शिवम वर्मा, TV7 भारतवर्ष, प्रयागराज।